रस्टिंग एक पार्टनर है ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन, यानी इनकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है। इसको एक रेम्यूनरेशन मिलेगा 2% ऑफ द टोटल एसेट रियलाइज्ड अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा जो भी एसेट्स बिकेंगी उसका 2% उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। और उसको इसके अलावा इस 2% कमीशन के अलावा 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स भी दिया जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका 10% भी इसको दिया जाएगा एज रेम्यूनरेशन। ठीक है बच्चों। 2% तो से उस अमाउंट का मिलेगा जो एसेट्स से रियलाइज होके मिला है कंपनी को या फर्म को। कैश के अलावा जो बाकी एसेट्स हैं उनको रियलाइज करके जो भी पैसा मिला होगा उसका 2% इसको रेम्यूनरेशन के तौर पे दिया जाएगा। और जितना भी अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका 10% भी इसको दिया जाएगा एज रेम्यूनरेशन। फिर हमें यह बताया गया कि जो सन्ड्री एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश, उन्होंने टोटल रियलाइज किया है 1,16,000। कैश मिला के 1,16,000 है तो कैश हटा के हो जाएगा 1,08,000, क्योंकि जो हमें 2% कमीशन निकालना है इसका रेम्यूनरेशन, वो कैश के अलावा जो बाकी एसेट से रियलाइज हुआ है उस अमाउंट का निकालना है। ठीक है बच्चों। फिर हमें यह भी बताया गया कि जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कितना अमाउंट पे किया गया है, और उन्हें पे किया गया है ₹31,340। आपसे कहा गया है कि आपको रस्टिंग का रेम्यूनरेशन निकालना है अपनी वर्किंग्स को क्लियरली शो करते हुए, और फिर इस रेम्यूनरेशन के लिए आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो बच्चों पहले इसका 2% कमीशन निकाल लेते हैं, जो एसेट्स का ही निकालना है। तो 2% कमीशन कुछ इस तरह से निकाला जाएगा, 2/100 इंटू 1,16,000 माइनस 8,000। कैश के अलावा जो बाकी एसेट से रियलाइज हुआ है उसका 2%, यानी 2% ऑफ 1,08,000। 1080 का डबल कर दीजिए, हो जाएगा 2160। ठीक है बच्चों। तो 2% कमीशन तो इस तरह से निकल आया। अब बाकी कमीशन निकाल लेते हैं। उसके लिए बच्चों आपको 10% निकालना है ऑफ द अमाउंट जो पार्टनर्स को दिया गया है। फर्म के पास टोटल इतना पैसा आया इंक्लूडिंग कैश फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, उसमें से फर्म ने जो दिया है क्रेडिटर्स को वो अमाउंट है ₹31,340। ठीक है बच्चों। तो 10/100 इंटू 1000 में से 340 गया तो बच्चों 660 बचेगा, है ना बच्चों। और ये बचा 5 माइनस 1 होता है 4, और 11 माइनस 3 होता है 8। तो 84,660 जो है ये अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग कमीशन, क्योंकि कमीशन भी अल्टीमेटली पार्टनर को ही मिलना है। रस्टिंग इज़ वन ऑफ द पार्टनर। तो उस टोटल अमाउंट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ये है। अब इसमें किस पार्टनर कितना है, कितना कमीशन के तौर पे है, कितना प्रॉफिट के तौर पे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इतना ही अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका 10% हो गया बच्चों ₹8466। अब उसका टोटल रेम्यूनरेशन जो निकल कर आया वो निकल कर आया ₹2160 प्लस 8466। 6 और 0 6, 6 प्लस 6 12, फिर 1 कैरी हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, और 8 और 2 10। 10,626 जो है वो टोटल अमाउंट है बच्चों, जो कि इसको रेम्यूनरेशन के तौर पे दिया जाएगा रस्टिंग को। अब रही बात इसकी जर्नल एंट्री की, तो वह एंट्री कुछ ऐसे बनाई जाएगी। आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, और
रस्टिंग के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अमाउंट आएगा 10626। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में ये?